इस वक्त की बड़ी खबर में वापस इस ब्रांडिंग पर आ रहा हूं। ये देखिए जरा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सऊदी अरब में IRGC का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। अमेरिकी सैन्य बेस पर विध्वंसक अटैक हुआ है। अल खरज में अमेरिकी पायलट और एयर क्रू मेंबर्स पर हमले के दावा है। ब्रेकिंग और शॉट। 200 से ज्यादा 200 लोगों से भरी बिल्डिंग पर अटैक की खबरें आ रही हैं। तब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। कुवैत में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान, ब्रेक करिए। अमेरिकी बेस में तबाही की तस्वीरें आई सामने, ब्रेकिंग और शॉट। कुवैत में हमले के बाद खाली पड़ा अमेरिकी बेस। फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम भी हुए शिफ्ट। ये देखिए जरा, कुवैत के शोएबा पोर्ट पर हमले में हुई थी 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत। एक और बड़ी खबर, इराक में यूएस बेस के पास ईरान का बड़ा हमला। इराक का इरबिल। दिन भी इरबिल में बमबारी, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। मिसाइल और ड्रोन अटैक से तबाही हुई है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए जरा। टू लेट PCR। बहरीन पर ईरान का सबसे बड़ा हमला, ब्रेक करिए। बहरीन के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी पर हमला हुआ है। बैटल को टेलीकॉम कंपनी पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। बहरीन में अमेजॉन ऑफिस पर भी अटैक हुआ है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है। अब आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान के खिलाफ विनाशक ऑपरेशन की तैयारी, ब्रेक करिए। ब्रिटेन पहुंचा अमेरिका का एडवांस वॉरफेयर जेट कॉम्प्लेक्स कॉल। अमेरिकी जल्द पहुंच सकता है मिडिल ईस्ट। आज की बड़ी खबर ये देखिए, यूरोप को लेकर मार्को रूबियो का बड़ा दावा। अमेरिकी बेस का इस्तेमाल नहीं करने देने पर यूरोप से यूरोप से सेना हटाने की धमकी, ब्रेकिंग और बाइट। रूसी हमले पर भी मदद रोकने के दिए संकेत। नेटो अब एक तरफा नहीं चल सकता, मार्को रूबियो ने कहा। दिखाइए जरा, ईरान जंग के बीच अमेरिका को बड़ा झटका। अमेरिका ने पोलैंड से पेट्रियट मिसाइलें मांगी। पोलैंड ने सार्वजनिक तौर पर मदद से किया इनकार, ब्रेक करिए। पोलैंड ने कहा पहले अपनी सुरक्षा देखना जरूरी है। पोलैंड के जवाब से नेटो में दरार के संकेत। फ्लोर पर आइए और बगल में मार्को रूबियो वाली खबर दिखाइएगा। यह देखिए जरा, ईरान जंग के बीच अमेरिका को बड़ा झटका। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए पोलैंड से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मांगा है। बगल में मार्को रूबियो की ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका ने अनौपचारिक तौर पर पेट्रियट मिसाइलों की मांग की थी। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ इनकार कर दिया। बड़ी खबर, पोलैंड ने कहा कि देश और नेटो की सुरक्षा के लिए पेट्रियट जरूरी है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ब्रेक करिए। खत्म होने वाली है अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल, ब्रेक करिए जरा। जंग के कुछ हफ्तों में ही 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी। अमेरिका के पास सिर्फ 3500 टॉमाहॉक का स्टॉक है। बड़ी खबर, आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर दिखा रहा हूं। अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइलें खत्म। जंग के शुरुआती हफ्तों में ही 850 से ज्यादा मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं। ये बेसिकली इंटरसेप्टर्स हैं। ईरान जंग से पहले करीब 3500 टॉमाहॉक मिसाइलें थी। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दीजिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, अमेरिका के पास सिर्फ इस युद्ध को छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प बाकी नहीं बचा है, ऐसा लगता है, क्योंकि नेटो उनके साथ नहीं है, हालत उनकी बहुत खराब है। देखिए, मैं इससे थोड़ा सा भिन्न मत रखता हूं। निशान हालत खराब है, दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है तो नुकसान तो होगा। जहां तक टॉमाहॉक्स का सवाल है, टॉमाहॉक्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उनकी 80 पर ईयर है और उनका एक्सपेंडिचर ऑलरेडी 800 हो चुका है, तो 10 साल का उन्होंने अपना एक्सपेंड कर दिया है, लेकिन उनके पास होल्डिंग अभी भी बहुत है। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं, सर मैं यहां पर आपको एक फैक्ट नजर आ रहा है, मैं एक फैक्ट आपको बताता हूं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक फैक्ट बताता हूं। ये टॉमाहॉक मिसाइल है। अमेरिका का जो इंटरसेप्टर्स जो बनाते हैं उसका साल का प्रोडक्शन होता है 650, जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स बनाते हैं उसमें 150 एक अलग प्रकार के बनाते हैं, तो आप मान के चलिए 800 हो गए वो।
600 से ज्यादा पेट्रियट मिसाइल्स जो हैं उनकी ऑलरेडी खर्च यूक्रेन में हो चुकी हैं। ईरान हर दिन 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक कर रहा है सर, हर दिन 100 से ज्यादा। तो अगर आप 30-31 दिन लें तो 3,500-4 हजार मिसाइल वो मार चुके हैं। इनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं है, अटैक वेपन तो भूल जाइए, इंटरसेप्टर्स ही नहीं है इनके पास। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो वो पेट्रियट वो वापस मांगना चाह रहे हैं पोलैंड से, और वो अब यूरोप से वो काफी उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं अभी जो कह रहा हूं, निशांत प्लीज मेरे को बोलने देना, वो इसलिए कह रहा हूं कि जितना नुकसान ईरान का हुआ है वो भी हमको देखने की आवश्यकता है। जितना जबरदस्त नुकसान, ये कल का जो इस्फहान का हमला है, मुझे लगता है वो डिसाइसिव हमला रहा है, और बहुत बड़ा उनका जो मिसाइल यूनिट है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है, और ईरान के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है। तो ये देखना पड़ेगा कि हु केव्स इन फर्स्ट, किसके पास कौन पहले खत्म हो जाता है। तो अभी अमेरिका बहुत ज्यादा बड़ी, मुझे लगता है मिलिटरीली बहुत ऊपर है ईरान के, और ये लड़ाई अमेरिका इस वजह से नहीं छोड़ रहा। लड़ाई भी नहीं, अब देखिए हम कह रहे हैं लड़ाई छोड़ रहा है, वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी उसने लाके वहां खड़ा कर दिया, 2 और एम्फीबियस क्राफ्ट उसने वहां लाके खड़े कर दिए। ये लड़ाई छोड़ने का इंडिकेशन नहीं है। B-52 बॉम्बर्स आर गोइंग टू ऑपरेट फ्रॉम लैंड, तो ये लड़ाई छोड़ने के इंडिकेटर नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अभी भीषण लड़ाई रहेगी, और 2-3 हफ्ते तो उन्होंने खुद कहा है, उसके बाद मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये आप ठीक कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उनके जो डिप्लॉयमेंट है वो नहीं बता रहा है कि वो लड़ाई छोड़ने वाले हैं। यू आर राइट, आई एग्री विद यू सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। लेकिन अब बड़ी खबर इस वक्त, यमन के हूती विद्रोहियों का हमला ब्रेक करिए। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है, बैलिस्टिक मिसाइलों से आईडीएफ पर अटैक किया गया है। हूती विद्रोहियों ने बैक टू बैक मिसाइलें दागी। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक ब्रेक करिए। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर दिए गए। ब्रेकिंग और शॉट, आईडीएफ की स्ट्राइक के बाद आग ही आग दिखाई दे रही है। आईडीएफ की बमबारी से बेरूत में विनाश हो गया। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, थोड़ा तेजी से पीसीआर, ये देखिए बेरूत पर हमले का एक और वीडियो आया सामने। ब्रेकिंग और शॉट, बेरूत के जनाहा इलाके में मिसाइल अटैक हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से भीषण तबाही। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, बेरूत